राजगढ़ से खबर जहां पे नात्रा झगड़ा प्रथा से बचाने की गुहार लगाई जा रही है। 17 साल की नाबालिग ने एसपी से गुहार लगाई है। शादी नहीं, पढ़ाई करना चाहती हूं, पीड़िता का कहना है। पीड़िता की गुहार पर एसपी ने संज्ञान लिया है। 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच जारी है। ससुराल पक्ष के लोग परिजनों पर दबाव बना रहे हैं और पीड़िता की शादी करने का यहाँ पे बना रहे हैं दबाव। शादी नहीं करने पर खेतों में आग लगाने की धमकी दी गई है और पीड़िता को घर से उठाने की भी धमकी दी गई है। पीड़िता पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहती है। उसके सपनों को देखिए, इस लाल जोड़े में कैसे दफन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पे अब देखना होगा कि क्या प्रशासन के द्वारा एक्शन लिया जाता है इस प्रथा में। शादी से निकलने में देना होता है हरजाना। नात्रा झगड़ा प्रथा के तहत बचपन में शादी तय कर दी गई होती है। अब ससुराल पक्ष के लोग मांग रहे हैं 10 से 15 लाख रुपए। मेरी बचपन में सगाई कर दी थी, तो मैं वहाँ अपना संबंध नहीं रखना चाहती हूँ। इस बारे में वो मेरे को परेशान कर रहे थे, तो मैं यहाँ एसपी सर के यहाँ आई थी। उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया और जिन लोगों जो मेरे को फोर्स बना रहे थे उनके खिलाफ उन्होंने पूरा एक्शन लिया और बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरा आगे पढ़ने में भी हेल्प की है और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो उन्होंने उस प्रोसेस में मेरी बहुत हेल्प की है। कोटा भेजने की बात भी की है? हाँ, उन्होंने मेरे को कोटा भेजने की बात भी की है और पढ़ाई में हर तरह से सपोर्ट करने का उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया है। मेरे द्वारा मेरी थाने में शिकायत की गई थी और कि इसका संबंध विच्छेद के लिए, और वो लोग करना चाहते हैं। मेरी बेटी का निषाद आएगा, वो लोग चाहते नहीं और ये धमकी दे रहे हैं कि हम पेड़ कटवा देंगे, आपका आगे जला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और मेरी लड़की क्या है, वो पढ़ना चाह रहा है, डॉक्टर बनना चाह रहा है। बनने के लिए वो नीट की तैयारी कर रही है और डॉक्टर बनना चाहती है और हमारा आगे बढ़ कर के हमारा नाम रोशन करना चाहती है, गांव का नाम रोशन करना चाहती है। और ये लोग उनको रोक रहे हैं उससे, और समाज की जो कुप्रथा है इसके चक्कर में आकर के 20 लाख रुपए झगड़े की मांग रहे हैं। कहाँ पे शिकायत किया? मैंने थाने में गया था, मैं तो टीए साहब मिले नहीं थे, बाकी स्टाफ मिला था, तो उन्होंने मेरे को भगा दिया है कि यहाँ पे कोई शिकायत नहीं होगी। देखिए, एक निशा डांगी नाम की गुड़िया थी जो कि करीबन 17 साल उसकी उम्र थी। सबसे अच्छी बात है कि वो भी पढ़ाई कर रही है। 10वीं में भी उसके बहुत अच्छे अंक थे और अभी 11वीं की पढ़ाई कर रही है। साथ ही साथ MBBS जो नीट की परीक्षा होती है उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कि उसने एक बताई कि सब में जब 1.5 या 2 साल की थी बच्ची, तब जैसा यहाँ पर एक सामाजिक कुरीति चलती है, तब उसी के नाम पे बाल सगाई उसकी की गई थी। और अब जबकि वो पढ़ना चाहती है, तो जो जिसके साथ बाल सगाई की गई थी उनके गांव वालों के द्वारा और जो अन्य लोग हैं उनके रिश्तेदार, उनके द्वारा इनके और इनके पिताजी के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप बच्चे की पढ़ाई छुड़वा दें और उसके संबंध में जो है उसका शादी करवाएं। और मुझे लगता है कि ना केवल ये न्याय संगत नहीं है बल्कि साथ साथ असंवैधानिक भी है। इसलिए तत्काल इसको संज्ञान में लेते हुए अभी मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है और मुकदमा दर्ज कराने के बाद जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। आपके माध्यम से मैं पुनः सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि झगड़ा नात्रा, बाल सगाई, बाल विवाह, ये सब अभिशाप है। मनीष राठौर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। मनीष, इस प्रथा, इस कुरीति को खत्म करने के लिए NDTV के द्वारा भी कई बार मुहिम चलाई जाती है, लेकिन ये कलंक जो है मिटने का नाम नहीं ले रहा है। इस प्रथा के जरिए एक बच्ची का, एक नाबालिग का देखिए किस तरीके से उसके सपनों को दफन करने की कोशिश की जा रही है। अब क्या मदद यहाँ पे प्रशासन के द्वारा दी गई है? बिल्कुल जानकर साहब, जैसे कई बार यहाँ के कलेक्टर एसपी ने एक अभियान चलाया है और अभियान के तहत वो ये चलाते हैं कि कहीं पर ऐसी जो कुप्रथा होती है, जैसे कि बाल विवाह हो जाती है, बाल सगाई होती है, नात्रा प्रथा, झगड़ा प्रथा, हमारे ज्यादातर राजगढ़ जिले में इनका चलन था। तो ऐसे ही देखते हुए पूर्व में यहाँ पर कई एक टीम बनती है, टीम के द्वारा उनको घर घर जाके समझाया जाता है। जिनके माता पिता है, अभी हमने NDTV पर लगभग 1 से 2 महीने पूर्व पूरी एक खबर प्रकाशित की थी जिसमें पेड़ों की बेड़ियों को लेकर खबर प्रकाशित की थी, जिसमें हमने समझाया था किस तरह से ये होता है कि किस तरह से बच्ची जब 2 साल, 3 साल, 5 साल की होती है, उसके पाँव में एक पायजर बेड़ी पहना दी जाती है और बेड़ी के बाद उसकी सगाई फिक्स हो जाती है और जब उसको एक और बेड़ी पहना दी मतलब शादी कर दी जाती है। इस बारे में पुलिस की टीम और यहाँ के लोग जो रहते हैं वो समझाते हैं, लेकिन फिर भी जो पुरानी प्रथा है ये थमने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन इस पर प्रशासन को और सजग होकर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जैसे कि ये बेटी आज सामने आई है, इसने एसपी को खुद आके कहा है कि मेरे घर वाले शादी नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो दबाव डाल रहे हैं, फिर पैसों की दबाव। अगर पैसे नहीं देते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, जो गांव में फसल खरीदते तो फसल को जला देते हैं। इस तरह की जो जला देते हैं, जैसे कि जो झगड़े प्रथा करते हैं, तो इनमें गाँव में जाके और करने की आवश्यकता है, इन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
बिल्कुल, अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल जानकारी देने के लिए मनीष आपका शुक्रिया। मध्य प्रदेश में पराली जलाने पर सख्ती, पराली जलाने पर किसानों